हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। आज मैं मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार ये वाला सवाल आता है। ये वाला सवाल है ना 3 नंबर में पक्का ये वाला सवाल आता है भाई। 3 नंबर में वाला सवाल पक्का आता ही आता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। ये वाला क्लास 12 के मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि किस में आने वाला है, 2027 के एग्जाम में पक्का आने वाले हैं। तो इसको अच्छे से देखिए। देखिए क्वेश्चन है, यदि अभी दिया है x -5 -1, ये वाला अभी दिया है 102 021 203, और ये वाला दिया है x 41 बराबर क्या है 0 है। तो हमको क्या निकालना है, x का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, x का मान हमको निकालना है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए। अब देखिए हल करते हैं। चलिए हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे उतार देना है। जो यहाँ पे दिया है ना, इसको उतार दीजिए एक बार। मैंने उतार दिया है। अब देखिए इसको कैसे करना है। चलिए अब करने के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले इसको गुना कीजिए, ये वाला पंक्ति को ये वाला स्तंभ से गुना कीजिए, सबसे गुना कर दीजिए। चलिए मैं सबसे गुना कर देता हूँ। अब चलिए भाई गुना करते हैं। देखिए ये वाला को लीजिए और इस वाला से कीजिए, फिर ये वाला लीजिए, इस वाला से कीजिए, फिर ये वाला लीजिए, फिर इस वाला से कीजिए। पहले गुना कीजिए। x में 1 से करेंगे तो क्या होगा, x गुने 1 कर दीजिए, फिर प्लस लगा दीजिए, फिर -5 गुने क्या कर देंगे 0। देखिए यहाँ प्लस क्यों लगाए हैं, जब भी गुना करेंगे तो हमेशा प्लस लगाकर चलना है। प्लस हमेशा लगाकर ही चलना है भाई, ध्यान रखिएगा। तो -5 से 0 में कर दिए, फिर प्लस, फिर -1 है तो -1, और गुन्ने क्या है 2 है। देखिए जब भी प्लस के सामने माइनस आएगा ना तो हमेशा ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ए वाला है काम ए वाला से हो गया। अब इसी वाला को इससे काम कीजिए। अब x में 0 से गुना कीजिए तो x गुने 0 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर -5 गुने 2 कीजिए, -5 गुने 2, फिर प्लस, -1 को ब्रैकेट में लगा दीजिए, फिर गुने 0 कर दीजिए। अब देखिए ये वाला का हो गया। अब इससे कीजिए, फिर x में 2 से करेंगे तो क्या होगा 2x होगा, फिर x में 2 से कर दिए 2x हो गया, फिर -5 में 1 से कीजिए, पहले प्लस लगा दीजिए, -5 गुने 1 कर दीजिए, फिर प्लस लगा दीजिए, -1 में क्या से करेंगे 3 से कर दीजिए गुना। तो इतना आप समझे। इसको अभी लगा दीजिए ना, तो इसको अभी लगा दिए। अब जो बच गया उसको उतार दीजिए। मैंने इस दोनों को गुना किया है, अब इसको जो बच गया उसको उतार दीजिए, x 41, इसको भी अभी कर दीजिए। अब बराबर में क्या हो गया 0। जब भी 3 को अभी देगा ना भाई, तो हमेशा पहले 2 को गुना कर लीजिएगा, फिर तीसरा को बाद में कीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि तीनों को आपस में ही गुना करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा होता भी नहीं है भाई। पहले इस दोनों को गुना करना है, फिर बाद में इसको करना है। तो मैंने इस दोनों को गुना कर दिया। अब जो बच गया है ना, इसको साथ में गुना करेंगे बाद में। पहले इसको कर दीजिए, प्रक्रिया आगे का। x में 1 से गुना करेंगे तो x होगा। फिर देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। तो इतना आप समझे, गुना सिर्फ कर रहे हैं भाई, इतना ध्यान रखिएगा। अब x में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। इतना आप समझ गए। अब इसको कीजिए, 2x है तो 2x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा भाई। हम 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, प्लस माइनस माइनस, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। क्या होगा 3। इसको ध्यान रखिएगा कैसे किए हैं। अब इसको अभी लगा दीजिए, जो बच गया उसको उतार दीजिए, x 41। अब बराबर में क्या हमारा चल रहा है 0। देखिए इसको 0 नहीं बोलेंगे भाई। देखिए ये ओ है, क्या है ओ है भाई, ओ ध्यान रखिएगा, ओ है। इसको शून्य अभी बोलते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पे ओ, यहाँ पे 0 है। ये वाला ए है, देखिए ए है भाई। अगर 2/2 कोटि का अभी रहेगा तो ये वाला लिखेंगे, अगर 3/3 कोटि का अभी होगा तो ये वाला लिखेंगे। वो अवयव के कोटि के हिसाब से होता है भाई। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा आंसर 2/2 कोटि का अवयव का आएगा तो ये वाला रखेंगे। अगर 3/3 कोटि अवयव का आंसर आएगा तो ये वाला रखेंगे। तो इसको ओ बोलते हैं भाई, शून्य यहाँ पे नहीं है, ये ओ है, ध्यान रखिएगा। इसको शून्य अवयव भी बोला जाता है भाई, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि ये 0 है भाई, 0 नहीं है भाई, ओ है। क्या है ओ है, ध्यान रखिएगा भाई। ये सब छोटी छोटी बात है भाई, मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे वाला 0 नहीं है, ओ है भाई, ध्यान रखिए। कैपिटल ओ है, छोटा ओ नहीं है, कैपिटल ओ है, बड़ा वाला ओ है, ध्यान रखिएगा भाई। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने छोटा में लिखा है, लेकिन ओ है, ध्यान रखिएगा, जिसको शून्य अभी भी बोला जाता है।
अब देखिए इसको प्रक्रिया कीजिए, यहाँ पे देखिए जीरो तो भाई हट ही जाएगा, जीरो का कोई मतलब नहीं होता है प्लस माइनस में। तो यहाँ पे जो बच गया उसको लिख दीजिए एक्स माइनस 2 कर दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस में जीरो का वैल्यू थोड़ा होता है भाई, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे जीरो जीरो हटा दीजिए, क्या बच गया -10 बच गया, क्योंकि 10 के आगे माइनस है। अब इसको कीजिए 2x। देखिए जब भी दो गो चीज़ माइनस में रहेगा ना तो हमेशा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ऐसे ही कर दीजिए, -5 -3 कितना होगा, -8 होगा। क्या होगा, -8। इसको भी कर दीजिए अभी, जो बच गया इसको उतार दीजिए। अब बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में क्या चल रहा है, शून्य, मतलब ओ चल रहा है भाई, ध्यान रखिएगा, शून्य अभी चल रहा है। इसको शून्य मत समझिएगा, इसको ओ समझिएगा। ये मतलब है शून्य अवयव है भाई, ध्यान रखिएगा। तो इतना आप समझ गए भाई। मैं सिर्फ इसी दोनों को गुना किया हूँ, बाकी जो चल रहा है उसको लिखते चला हूँ। इस दोनों को गुना करके जोड़ दिया है भाई, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसको गुना किए हैं तो भाई इतना ही आया है, आप समझ गए। अब देखिए जो बच गया उसको उतार दिए हैं। अब देखिए बहुत लोग पता करना चाहेंगे कि हमको देखिए इतना बड़ा गुना किए हैं तो भाई हमको इतना छोटा क्यों आया है, भाई इसको भी बताते हैं। देखिए ये वाला देखिए कै बाई कै कोटि का भी, वो ध्यान दीजिएगा। देखिए पंक्ति क्या है, 1 है, स्तंभ का एगो है, एगो दूगो तीन गो, तो 3 लिख दीजिए। अब इसको कीजिए, पंक्ति का एगो है एगो दूगो तीन गो, तो 3 लिख दीजिए गुना। स्तंभ का एगो है एगो दूगो तीन गो, तो 3 लिख दीजिए। अब देखिए इस दोनों को अलग से पहले लिख लीजिए, 1/3 है, फिर 3/3 है। तो इसके लास्ट वाला, इसके शुरू वाला को हटाइए, तो क्या आया, 1/3 आया। तो देखिए 1/3 कोटि का अभी हमारा आंसर आया है। देखिए तो इस दोनों को गुना किए हैं, तो देखिए ये वाला कै गो है, एगो है तो एक, ये कै गो है, एगो दूगो तीन गो। तो देखिए 1/3 कोटि के अभी आया है। देखिए यहाँ पे आनो गया, मतलब हमारा गुना एकदम परफेक्ट हुआ है भाई। इस अवयव के हिसाब से गुना हमारा क्या हुआ, परफेक्ट हुआ है। तो आप समझ गए। इसको पता करने का तरीका मैंने बता दिया है भाई, इसको पता ऐसे ही किया जाता है, जो कि आप समझ गए होंगे, मैंने तरीका बता दिया। तो हमारा गुना करने का तरीका क्या है, सही मतलब हुआ है। अब आप समझ गए। अब इसको कीजिए भाई, अब इसको इससे गुना कीजिए। देखिए ये वाला है पंक्ति, ये वाला है स्तंभ, स्तंभ में गुना कर दीजिए। तो x - 2 में x से गुना कीजिए, यहाँ पे गुना कर दीजिए। x में किससे गुना करना है, x - 2 से, तो गुना कर दिए। अब -10 में 4 से कीजिए, क्या होगा, पहले प्लस लगा दीजिए। -10 में 4 से करेंगे तो -10 गुने 4। अब यहाँ प्लस लगा दीजिए, यहाँ पे है 2x - 8 में 1 से कीजिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 गुने 2x - 8। तो आप समझ गए कैसे किए हैं। x - 2 में x से गुना किए, यहाँ पे फिर प्लस लगा दिए हैं। ये प्लस क्यों लगा है भाई, हम बताए हैं शुरू में ही भाई, जब भी गुना करेंगे अभी में तो हमेशा प्लस बीच में लगा देना है। फिर -10 में 4 से किए हैं, फिर प्लस 2x - 8 में 1 से किए हैं, तो कर दिए। अब बराबर में क्या आ जाएगा, 0, मतलब ओ आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ। तो आप समझ गए कैसे किए हैं। अब यहाँ पे अभी को हटा देना है भाई, तो गुना कर दिए। अब इसको गुना कर लीजिए, x में इस दोनों से गुना कीजिए। x में 1 से करेंगे x², x में 2 से करेंगे तो -2x होगा, क्योंकि आगे माइनस है। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 चौका क्या हो जाएगा, 40। अब प्लस 1 में इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -2x + 2x दोनों सेम सेम है, माइनस प्लस में, इसलिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जो बच गया उसको उतार दीजिए भाई। यहाँ पे देखिए भाई, जब भी इस क्वेश्चन के बाहर में बराबर में और कुछ भी रहेगा तो यहाँ पे हमेशा क्या लगाइएगा, एरो साइन लगा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये सब छोटी छोटी बात है भाई, ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ मिस नहीं करना है भाई, यहाँ भी लगा देना है। ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ है, इससे भी नंबर कटता है भाई, तो इसको ध्यान रख कर ही करना है। कितना आप कर लिए। अब जो बचेगा उसको उतार दीजिए। क्या बचा है, x² -40 -8 बराबर में 0। अब इसको कीजिए, x², देखिए दोनों माइनस में है तो माइनस लग जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। 40 गो 8 गो क्या हो जाएगा, 48 गो, बराबर में क्या होगा, 0 हो गया। तो x², देखिए 48 माइनस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में। तो इतना आप समझे। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा, रूट। रूट किस में, प्लस माइनस में रूट चढ़ेगा भाई, प्लस माइनस में रूट चढ़ेगा 48। अब देखिए 48 का वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल निकालने का तरीका 2-3 है भाई। गुणनखंड तरीका से निकालिए, गुणनखंड विधि से। 2 से कीजिए, 24 दूना 48, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, जो आया है उसको उतार दीजिए। तो x बराबर प्लस माइनस 48 से कितना आया है, 2 2,
2 को 2, फिर 2 को 2 यहाँ पे है, फिर ए वो क्या है 3 है, इसको उतार दिए, फिर x बराबर प्लस माइनस। देखिए रूट में से हमेशा 2 को ए को निकलता है, इस 2 को ए को निकलेगा, फिर इस 2 को ए को निकलेगा, और जो बच जाएगा वो तो रूटे में चल जाएगा भाई, क्योंकि उसका अकेला है, अकेला हमेशा रूट में ही रहता है। इस दोनों का ए को निकलेगा, फिर इस दोनों का ए को निकलेगा, और इसका तो निकलेगा ही नहीं भाई, क्योंकि ए को अकेला 3 है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, रूट में चल जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 और रूट क्या हो गया 3, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया भाई, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में x का मान निकालने के लिए बोला था, तो x का मान क्या आया, प्लस माइनस 4 रूट 3 आया, तो यही हमारा आंसर हो गया भाई। पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। तो आपने भाई स्क्रीनशॉट ले लिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि हमने आपको एकदम विस्तार तरीका से हल करके बता दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, एग्जाम में बार बार ये वाला सवाल आता है भाई। कभी कभी ऐसा होगा भाई, इस सवाल में अंक चेंज कर देगा, आपको पूछेगा x का मान निकालिए, तो फिर भी आपको आंसर ऐसा ही आएगा, ऐसे ही हल करना है, आंसर आपका सिर्फ अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे अंक चेंज किया रहेगा। तो ध्यान रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि 2027 के एग्ज़ाम में वाला सवाल आ भी सकता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वाला सवाल और ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट सवाल के साथ।